लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। आज का चैप्टर महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 1। महाजनपद राजधानी गांधार तक्षशिला, शूरसेन मथुरा, वत्स कौशांबी, कौशल श्रावस्ती। प्रश्न 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थापना की? उत्तर उदयन। प्रश्न 4। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ? बेबीलोन में। प्रश्न 6। सिकंदर महान एवं पोरसपुरी की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? उत्तर झेलम के। प्रश्न 7। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तर उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। प्रश्न 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर भोजक या ग्राम भोजक। प्रश्न 9। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। प्रश्न 10। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्रश्न 11। ग्रीक यूनान लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनड्रीमीज कहा गया? उत्तर घनानंद। प्रश्न 12। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर ईरानियों द्वारा। प्रश्न 13। प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर यूनानियों द्वारा। प्रश्न 14। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस दायरे बाहुवन। प्रश्न 15। हाइडेस्पस या बिस्तिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। शासक वंश बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। प्रश्न 18। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र मगध, पटना और गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। 19। प्रश्न 19। मगध की प्रथम राजधानी
कौन सी थी? उत्तर गृह, ब्रज और राजगृह। प्रश्न 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर उदयन द्वारा। प्रश्न 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उत्तर अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? उत्तर घनानंद। प्रश्न 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? उत्तर 6ठी सदी में हुआ था। प्रश्न 24, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण थे? उत्तर भारत के तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रश्न 25, राजा राज प्रघोत अवंती उदयन वत्स प्रसेनजीत कौशल अजातशत्रु मगध। प्रश्न 26, अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। प्रश्न 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? उत्तर डेरियस। प्रश्न 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? उत्तर वज्जीसंघ वैशाली। प्रश्न 29, वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। प्रश्न 31, भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? उत्तर 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न 32, निम्न राजा पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? उत्तर अजातशत्रु प्रसेनजीत। प्रश्न 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। प्रश्न 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उत्तर अवंती। प्रश्न 35, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? उत्तर शिशुनाग। प्रश्न 36, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? उत्तर काशी। प्रश्न 38,
काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? उत्तर अजातशत्रु। प्रश्न 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? उत्तर नंद। प्रश्न 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर मगध। प्रश्न 42, निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? उत्तर इनमें से सभी। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उत्तर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? उत्तर मगध। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किस सेनिया कहा जाता है? उत्तर बिंबिसार को। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उत्तर महापद्मनंद। प्रश्न 47, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? उत्तर हेरोडोटस। प्रश्न 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। प्रश्न 50, गृहपति का अर्थ धनी किसान। नेक्स्ट वीडियो धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक बनेगा। वीडियो पहली बार बना रहे हैं, अगली बार से सुधार करने का कोशिश करेंगे।